नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन सीरीज में आज हम हिस्ट्री के एमसीक्यू करेंगे। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब करने का लाभ ये होगा कि वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। हम इसमें हिस्ट्री के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे। हम ऐसी ही हमारी सीरीज चलती रहेगी और आप लोगों तक क्वेश्चन पहुंचते रहेंगे। हम क्वेश्चनों को इस तरीके से करते हैं कि उनके सॉल्यूशन भी देखते हैं, जिससे एग्जाम में आने वाले समय में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हमारे सॉल्यूशन से क्वेश्चन बाहर जाने के चांस बहुत कम होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? ऑप्शन ए है 1635, बी में है 1632, सी 1643, डी 1644। किस वर्ष स्थापित किया था? बी 1632 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, जो अब पटना कलेक्ट्रेट के लिए जाना जाता है। पुर्तगाली बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय थे। पुर्तगाली मुख्य रूप से मसालों और कपड़े का व्यापार करते थे, विशेष रूप से कपास उत्पादक क्षेत्रों में। डचों ने 1605 में मसूलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाने की स्थापना की। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन, डचों ने प्रथम डच कारखाने की स्थापना कहाँ की थी? मसूलीपट्टनम में। ये बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में डेनिश लोगों ने अपनी बस्ती बसाई? डेनिश लोगों ने सबसे पहले कहाँ बस्ती बसाई थी? ट्रैंक्विवर। इसका होगा ऑप्शन डी, ट्रैंक्विवर। देखिए सॉल्यूशन देखेंगे। भारत में डेनिश कंपनी ने ट्रंकोबार यानी तमिलनाडु में स्थित है ये क्षेत्र में बस्ती बसाई। इसके बाद बंगाल के श्रीरामपुर में फैक्ट्री स्थापित की। डेनिश कंपनी ने अंततः समस्त भारतीय कंपनियों को अंग्रेजों को बेच दिया। कहाँ कहाँ स्थापित की थी डेनिश कंपनी ने अपनी फैक्ट्री? ट्रंकोबार में और श्रीरामपुर, बंगाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत में कहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1639 में व्यापार चौकी ट्रेडिंग पोस्ट का निर्माण किया था? कहाँ किया था? ऑप्शन ए कुड्डलोर, ऑप्शन बी मद्रासपट्टनम, ऑप्शन सी कालाहस्ती, ऑप्शन डी कारवार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मद्रासपट्टनम। दक्षिण भारत में मद्रासपट्टनम में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1639 ईस्वी में व्यापार चौकी का निर्माण किया था। अंग्रेजों ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 में स्थापित की। 1668 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाल से बम्बई का द्वीप प्राप्त किया। ये तीनों फैक्ट इंपोर्टेंट हैं कि अंग्रेजों ने दक्षिण में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की और कब स्थापित की। दूसरा क्वेश्चन ये है, पुर्तगालों से बम्बई का द्वीप प्राप्त किया था अंग्रेजों ने, किस सन में प्राप्त किया था? 1668 में। थर्ड क्वेश्चन ये होगा हमारा, दक्षिण भारत में मद्रासपट्टनम में ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार चौकी का निर्माण कब किया था? 1639 में। किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोगों को यह ध्यान रखना है, सभी फैक्ट कवर होते हैं। ये भी एनडीए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2022 में, किसी भी एग्जाम में आगे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। सेकंड है, वास्को डी गामा वर्ष 1498 में कालीकट पहुंचा। कौन से क्वेश्चन हमारे स्टेटमेंट सही है? तो इसका होगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। वर्ष 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पहुंचा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष 1599 में तथा डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष 1602 में हुई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष 1664 में हुई। तो सबसे पहले कौन सी कंपनी की स्थापना हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की, अंत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ये ध्यान रखेंगे, ये भी एनडीए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वास्को डी गामा के संबंध में कौन से कथन सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, वास्को डी गामा की 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकट का शासक जमोरिन था।
सामुथ्री यानी जमोरिन उसका नाम था। कौन था? फर्स्ट स्टेटमेंट ये हो गया। सेकंड है हमारा, प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा। थर्ड है, वास्को डी गामा ने पुनः 1501 में भारत की यात्रा की। कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें? इसका होगा आंसर डी, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। देखिए वास्को डी गामा 20 मई 1498 ईस्वी को भारत के कालीकट पहुंचा। इस समय कालीकट का शासक जमोरिन था। कालीकट में 3 महीने रहने के बाद इसमें सेकंड स्टेटमेंट में 1 साल कहा गया है, इसमें 3 महीने है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ। वास्को डी गामा वर्ष 1502 में पुनः भारत आया, इसमें कहा गया 1501 में आया था, और जबकि सही है हमारा 1502 में भारत आया था, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की तथा वर्ष 1505 में कन्नूर में दूसरी